इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। Good evening, friends. How are you? Today this video is going to record on dated 26th May. Time is 2 o'clock 35 minute 30 second. 26 मई को सुबह 2:35 35 सेकंड पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को मॉर्निंग में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मार्केट खुलने से तकरीबन 6-7 घंटे पहले। तो स्टार्ट करते हैं जी। डाउ जोन्स जो आपका अभी बंद हुआ है वो ताबड़तोड़ ग्रीन में बंद हुआ है, अच्छा बंद हुआ है। और आज थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी डाउ जोन्स में इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर मंदी में बैठा हुआ था तो मंदी से जब तेजी की तरफ गया है तो फिर तेजी में इसने स्टेबिलिटी दिखाई है। और एक शुद्ध हिंदी में बोला जाता है गुथी हुई बाइंग। मतलब ये जो डाउ जोन्स ने आज जो बाइंग दिखाई है इसको बोला जाएगा कि ये जो बाइंग थी ये गुथी हुई बाइंग थी, अच्छी बाइंग थी। ये बाइंग थोड़ी सी अच्छी थी, गुथी हुई बाइंग थी, अच्छी बाइंग हुई है। अब टचवुड ये बाइंग जो है सुबह डाउ फ्यूचर कुछ गोचीबाजी ना कर दे, डाउ फ्यूचर रेड में ना आ जाए तकरीबन 100-150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर रेड में आ जाएगा तो ये सिंगापुर निफ्टी जो इसने बढ़ा हुआ है उसका ग्रीन कलर भी खा जाएगा और उसको भी रेड में कर देगा ये। तो थोड़ा सा मॉर्निंग में आप जरूर देख लेना, डाउ फ्यूचर को भी देख लेना। सिंगापुर निफ्टी तो खैर है ही, वो तो है ही, मतलब छोड़ो उसके बारे में क्या बोलना है, उसको तो देख ही लो, बचपन से देख रहे हैं उसको तो। और हैंगसेंग की ओपनिंग और निकाई की ओपनिंग भी देख लेना। खासतौर पे डाउ फ्यूचर को थोड़ा नजर मार लेना, डाउ फ्यूचर पे थोड़ी सी अपनी विजिलेंस रखना, डाउ फ्यूचर रेड में नहीं होना चाहिए। डाउ जोन्स जो आपका बंद हुआ है 191.65 पैसा में बंद हुआ है, परसेंटेज टर्म्स में 0.60%। परसेंटेज टर्म्स में कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी सेंटिमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। इंडिया में तो इतनी कोई खास त्राहीमान हो नहीं रखा जितना ये बाहर अमेरिका में जो चल रहा है ना गड़बड़, अमेरिका में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये ऑलमोस्ट रिसेशन की कगार पे ही खड़ा हुआ है ये। अमेरिका जो है वो रिसेशन की कगार पे ही खड़ा हुआ है अमेरिका। तो नैस्डैक जो बंद हुआ है जी वो 170 पॉइंट नैस्डैक जो है वो ग्रीन में बंद हुआ है, परसेंटेज टर्म्स में 1.51% नैस्डैक जो है वो ग्रीन में बंद हुआ है। और S&P 500 जो बंद हुआ है 37 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ है, 0.95% ग्रीन में बंद हुआ है। ये स्टॉक बढ़े क्यों हैं? अमेरिका में स्टॉक बढ़ने का कारण क्या है? स्टॉक राइज आफ्टर फेड सिग्नल्स फर्दर रेट हाइक्स, डाउ जंप्स नियर 200 पॉइंट। स्टॉक राइज आफ्टर फेड सिग्नल फर्दर रेट हाइक। रेट हाइक हो तो भी मार्केट बढ़ जाती है, रेट हाइक ना हो तो गिर जाती है। इनकी तो स्टोरी भैया इन्हीं को पता होगी। अच्छा वो है स्टॉक रोज ऑन वेडनेसडे आफ्टर द मिनट ऑफ द फेडरल रिजर्व मई पॉलिसी। मतलब आज वेडनेसडे को जो मई पॉलिसी, द फेडरल रिजर्व मई पॉलिसी मीटिंग showed the central bank is prepared to raise rates further
देन द मार्केट हैड एंटिसिपेटेड। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज ठीक है यार, चलो जो भी है, यहां तो कुछ नहीं चल रहा, झोल झपट्टा हक्का बक्का चल रहा है सब कुछ मार्केट में। यूरोपियन मार्केट आपकी सारी ग्रीन में है, फुटसी कैक डैक सब ग्रीन में है जी, आज ग्रीन में बंद हुई है डैक्स फुटसी। यूएस की बॉन्ड यील्ड नीचे गिरी है, चलो अच्छी बात है। ये ऑयल थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऑयल का बढ़ना ठीक नहीं है, ऑयल को भी थोड़ा गिरा देते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। तो जी हमारी तरफ से कल जो है मार्केट ने बाइंग दिखानी है सवेरे के टाइम, तो खास तौर पे फर्स्ट हाफ में बाइंग चलनी चाहिए बढ़िया वाली, फर्स्ट हाफ में बाइंग चलनी चाहिए बढ़िया वाली। और एक कहावत है, शेर आया शेर आया शेर आया वाली कहावत है कि भाई सारी दुनिया ये बोलने लग पड़ी है, द एवरीबॉडी इज बेसिकली स्पीकिंग नाउ द वर्ड्स द सेम लैंग्वेज द सेम टोन, इवन दो ऑल एनालिस्ट ऑल टाइप ऑफ टीवी चैनल्स, बिजनेस चैनल हो कोई सा भी चैनल हो, सब ये बोलते हैं जी सुबह तो ये दिखाते हैं 11 बजे तक तो बाइंग करता है डोमेस्टिक वाला, फिर 11 बजे से लेकर बाइंग करता है, 11 बजे के बाद रिटेलर बाइंग करता है, और 1 बजे आके फॉरनर 1-1:30 बजे के आसपास आके फॉरनर या 2 बजे आके फॉरनर बेच देता है। ये जो कहानियां जो होती हैं, जब ये कहानियां बन जाती हैं, कंसेप्शन बन जाता है किसी चीज का, तो उसके अगेंस्ट होता है सब कुछ। और ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो, कि एक ही ट्रेंड में मार्केट पूरी फुल वन वे ट्रेंड में चलती रहे, कल एक्सपायरी भी है और आदमी यही सोचता रहे नहीं अभी शॉर्ट करूंगा मैं, शॉर्ट टर्म राइज मारूंगा, अभी शॉर्ट मार दूंगा, शॉर्ट मारूंगा, शॉर्ट कर देगा आदमी और वो मार्केट रुकेगी नहीं, ऊपर ही भागती रहेगी, यू नेवर नो। तो फिलहाल तो भैया हम लेवल के हिसाब से काम करेंगे, ज्यादा अपने आप को स्मार्ट ट्रेडर स्मार्ट प्लेयर बन के काम करना इसमें बेवकूफ़ी ही लग रही है मुझे तो, क्योंकि जो ज्यादा स्मार्ट बंदा है ना वो ज्यादा ही मुंह की खा रहा है, मुझे तो ऐसा फील होता है। तो अपने आप को सिंपल रखने की जरूरत है, सिंपल ट्रेडर बन के काम करने की जरूरत है। निफ्टी फ्यूचर जो बंद हुई है करंट मार्केट प्राइस 25 मई को, 25 मई को जो निफ्टी फ्यूचर बंद हुई है वो बंद हुई है 16,013.80 16,013.80 पे बंद हुई है। इसको बाय करेंगे 16,085, 16,085 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, ये बाइंग करेंगे इसको। निफ्टी मई फ्यूचर की बात कर रहा हूं, कल है एक्सपायरी, मतलब आज है एक्सपायरी। टारगेट जानबूझ के बड़े छोटे छोटे दे रहा हूं, ज्यादा गैप्स में बड़े बड़े टारगेट नहीं दे रहा। मेरे जितने भी ये टारगेट्स हैं, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि 221 222 पे कंजेशन जोन है, तो थोड़ा ध्यान से मैं टारगेट दे रहा हूं, छोटे टारगेट दे रहा हूं। पहला मैंने टारगेट दिया था 210 का, या पता नहीं 212 13 15 का, कुछ 210 का दिया था, और उसके बाद इमीडिएटली मैंने 221 या 222 का टारगेट दिया था। तो आज मार्केट ने 221 रुपए कुछ पैसे का हाई बनाया था मई फ्यूचर ने, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे प्यार मोहब्बत के साथ नीचे आ गई थी। तो टारगेट में जो जानबूझ के दे रहा हूं वो छोटे दे रहा हूं, कृपया करके टारगेट्स को हल्के में मत लेना, और एक एक पैसे की कदर करना। अगर एक एक पैसे की रिस्पेक्ट करोगे तभी मार्केट से पैसा कमा पाओगे, नहीं तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो मेरे टारगेट हैं, इन टारगेट्स के अंदर रेजिस्टेंस छुपे हुए हैं, जिनको मैं अगर बताने बैठूंगा तो कॉपी भर जाएगी, पेपर भर जाएगा। तो मैंने रेजिस्टेंस को टारगेट ले लिया है, और प्रैक्टिकली टेक्निकली जो रेजिस्टेंस होते हैं वही हमारे टारगेट का काम भी करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे रेजिस्टेंस सारे स्टॉप लॉसेस शॉर्ट सेलर के टारगेट्स के अंदर कवर करके चल रहा हूं। ध्यान से शांति से टारगेट्स को नोट कर लेना। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं टारगेट को नोट कर लेना, क्योंकि गेम किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं अगर कोई चीज बार बार बोल रहा हूं तो उसका कोई रीजन होगा कि किस पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर जानबूझ के मैं स्ट्रेन दे रहा हूं ज्यादा, तो कोई कारण है। तो आप थोड़ा सा समझ के ना उन चीजों को नोट कर लिया करो, ये आदमी क्यों बोल रहा है। कल भी मैंने बोला था, अब जो रेगुलर फॉलोअर हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है वो मेरे को शायद समझ गए होंगे, इस एक महीने में इतनी वीडियो डाली है मैंने। टारगेट बनेगा 16,111। एक बात आपको और बताता हूं छोटी सी, ध्यान से सुनना। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, स्क्रीन के आगे बैठ के काम करते हो डेली बेसिस पे, और आपके पास प्रॉपर टाइम होता है काम करने का, आपका प्रोफेशन भी यही है, और अगर आप किसी ऑफिस में बैठ के भी काम करते हो तब भी आपके पास टाइम है,
काम करने का। तो एक चीज ध्यान रखना, जो पॉजिटिव जोन होता है, जिस लेवल के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि इस लेवल के ऊपर आपने बाइंग करनी है, इस लेवल के ऊपर आपके पास बाइंग के सौदे होने चाहिए, आपके पास शॉर्ट सेलिंग के सौदे नहीं होने चाहिए। ज्यादा गैप अप खुलने के बाद, ज्यादा गैप अप खुलने के बाद जब ऊपर से वो चीज नीचे आएगी, जब ऊपर से वो चीज नीचे आएगी और जो पर्टिकुलर लेवल होगा, जिस लेवल के ऊपर बाइंग होगी, उस लेवल के नीचे अगर चीज क्रैक हो जाती है, होल्ड होती है, सस्टेन होती है, तो आपको एक चीज माइंड में लेके चलनी है, समझनी है और सोचनी है कि आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप स्ट्रेंथ में नहीं हो, आप पॉजिटिविटी में नहीं हो, आप अपने आप को नेगेटिव मानो या नेगेटिव सोचो या नेगेटिव करो एक्शन। मतलब वहीं पर ही जो बाय का जोन है आपका, मान लो 16,085 का बाय का जोन है, आप मान लो 200-250 पॉइंट गैप अप खुल जाते हो, 250 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद 16,085 के नीचे चले जाते हो, तो मेरा यह मानना है कि जो स्क्रीन के आगे बैठ के काम करना जानता है, वो वहां पर भी उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे भी शॉर्ट सेलिंग टिका सकता है, वहां पर भी शॉर्ट सेलिंग टिका सकता है, अगर वो स्क्रीन के आगे बैठ के काम करना जानता है या थोड़ा बहुत उसको हल्की फुल्की अपनी भी समझ और नॉलेज है। अदरवाइज तो शॉर्ट सेलिंग का लेवल नीचे आ रहा है। गैप अप के केस में शॉर्ट सेलिंग का लेवल जब नीचे आता है, तो आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, जो शॉर्ट सेलिंग का जोन होता है प्रॉपर, जहां पर मंदी है, घर प्रॉपर खुलता है तमीज से, उस लेवल को क्रैक करते हैं, क्रैक करके थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं ये लोग, और टारगेट 1 के आसपास, शॉर्ट सेलिंग के टारगेट 1 के आसपास और टारगेट 2 टारगेट 1 के आसपास ज्यादातर जो कर रहे हैं अभी ये सपोर्ट बना के वहां से मार्केट को फिर दोबारा ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन मंदी घेर में एंटर कराते हैं, शॉर्टिंग करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप खोल के शॉर्ट सेलर को ट्रैप करा देते हैं। बायर पहले बाय कर नहीं पाता क्योंकि गैप अप खुल जाती है, जब वो गैप अप में बाइंग करता है तो वो उसके बाद वो शॉर्ट ऑन राइज हो जाता है, शॉर्ट ऑन राइज होकर रेजिस्टेंस के आसपास से लुढ़काते हैं, पॉजिटिव जोन की जो लेवल होता है जहां से बाइंग स्टार्ट होती है उसके नीचे ले जाते हैं, और धीरे 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 शॉर्ट जोन में एंटर करा के, वहीं पर ही शॉर्ट जोन के अंदर एंटर करा के उसमें कहीं सपोर्ट बना के शॉर्ट जोन के नीचे टारगेट 1 के आसपास, टारगेट 2 और टारगेट 1 के आसपास, और वहां से फिर दोबारा बाइंग दिखा देते हैं अगले दिन। तो थोड़ा सा ध्यान से ये काम करने वाली मार्केट है, यहां पर उल्टा सोचने की जरूरत है थोड़े दिन अभी, जब तक अमेरिका की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। बाकी सिंपल साधारण ट्रेड देखो, यूट्यूब में अगर आप आओगे और लाइव अगर कोई आदमी मेरे साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, if someone is basically not directly attached and close with me through WhatsApp or through whatever the sources, Telegram, WhatsApp, etc. In simple words, if person is not basically a paid client of me, अगर कोई ट्रेडर पेड क्लाइंट नहीं है मेरा, तो YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू से, YouTube के हिसाब से जो लेवल्स दिए जाते हैं और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी जाती है वो ऐसे ही दी जाएगी, ऐसे ही दी जाती है। ठीक है जी, सिंपल ट्रेडिंग ही बना सकता है आदमी, क्योंकि इसमें आदमी कैसे आपको आके बताएगी अब शॉर्ट कर दो, अब ये कर दो, पता तो सब कुछ होता है हम लोगों को, मेरे को सामने दिख रहा होता है सब कुछ दिन में, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको बोलूँ प्रॉफिट बुक कर ले, यहाँ निकल जा, अब यहाँ घुस जाओ, यहाँ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि यूट्यूब है, क्या करें, मजबूरी है। एनीवे मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी है, जो समझदार होगा वो समझ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। बाकी आपकी विश है, लेवल्स के हिसाब से थोड़ा सा हिम्मत करके शॉर्ट देखो, रेजिस्टेंस आपको बताए जा रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस आपको दिए जा रहे हैं तो ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का ट्रेडर है। कई लोग रेजिस्टेंस पे शॉर्ट टिकाना भी जानते हैं, वो कहते हैं यार अदामा ने रेजिस्टेंस बताया, चल शॉर्ट टिकाते हैं यहाँ पर, या नीचे से अगर बाइंग कर रखी है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि जब मार्केट में मिथ बन जाती है किसी एक तरह की, जब चारों तरफ एक ही आवाज निकलती है, एक ही तरह की बात बार बार लोग बोलते हैं, शोर मचाते हैं, यही बोल रहे हैं सारे के सारे कि भाई सुबह मॉर्निंग में बाई होती है, सुबह डीआई बाई करता है, 11 बजे के बाद रिटेलर बाई करता है, 1:30 बजे 1 बजे 2 बजे के आसपास फॉरेनर आके सारा माल बेच देता है। अब ये प्रिस्क्रिप्शन बन गई है सब जगह पर, और ये केमिस्ट की दुकान पे डिस्क्रिप्शन बिक रहा है,
और डॉक्टर भी यही डिस्क्रिप्शन बेच रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट हो सकता है और होना चाहिए। जब सड़क पे चलता हुआ रिक्शा वाला भी, बैटरी की रिक्शा जो चला रहा है, वो भी यही बोल रहा है कि भाई दोपहर के बाद तो मार्केट गिर जाती है, 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद गिर जाती है, तो किसी दिन ऐसा झोल झपट्टा करेगी कि वन वे ऊपर जाती रहेगी और रुकेगी नहीं नॉन स्टॉप, और शॉर्ट सेलर को पूरा कपड़े उतार के नंगा करके सड़क के ऊपर छोड़ देगी। इसलिए लेवल्स की रिस्पेक्ट करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी कुछ भी हो जाए, जो न्यूमेरिक वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, उस न्यूमेरिक वैल्यू को, प्राइस एक्शन बिहेवियर को, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, स्क्रीन पे क्या हो रहा है, उसको देख के काम करना है। कोई भी मिथ, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में बना के काम नहीं करना कि कल ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा होगा, परसों ऐसा हो गया था तो आज ऐसा हो जाएगा, उस दिन ऐसा हुआ था तो आज ये होगा, आज ये होगा तो कल वो होगा, कल वो होगा तो ये होगा, परसों होगा तो ये होगा। कुछ नहीं सोचना भाई साहब, जो लेवल बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जो बोलते हैं, उसके हिसाब से काम करना है। टारगेट बनेगा 16,085 पे, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, मई फ्यूचर बाय करेंगे। टारगेट बनेगा 16,111, 16,085 के ऊपर, 16,085 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकर हो, तूफानी ट्रेडर हो, तो आप जब ऊपर से नीचे आया करे, मार्केट बहुत ज्यादा 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर से नीचे आ रही है, तो 16,085 के नीचे आप शॉर्ट सेलिंग टिका सकते हो, अगर आप बहुत परफेक्ट स्किल्ड रिस्क टेकर ट्रेडर हो तो। अदरवाइज 16,085 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह के शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। गाना कैसा लगा आपको? गाना सुनाया मैंने इतना प्यारा। अब डेली आपको एक गाना सुनाऊंगा जो मार्केट से कोरिलेटेड होगा, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से छांट के आपको गाना सुनाऊंगा। कह रहा ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां। 16,140 सेकंड टारगेट, 16,163 थर्ड टारगेट, 16,188 फोर्थ टारगेट, 16,215 फोर्थ, 1 2 3 4 5 6 छठा टारगेट, 16,221 का नेक्स्ट टारगेट, 16,305 का उससे अगला टारगेट, 16,395 और 398 का मोस्ट अचीवेबल लास्ट टारगेट। टारगेट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 16,085 के ऊपर बाय, 16,111 का फर्स्ट टारगेट, 16,140 का नेक्स्ट टारगेट, 16,163 का थर्ड टारगेट, 16,188 का फोर्थ टारगेट, 16,215 का नेक्स्ट टारगेट, 16,221 का नेक्स्ट टारगेट, 16,305 का नेक्स्ट टारगेट, लास्ट अचीवेबल टारगेट 16,395 टू 98, 398 तक का लास्ट टारगेट। 398 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, अगर यू नेवर नो, एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 16,410 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 16,417 का। अब आप कहोगे 410 का दे रहा है, फिर 417 का दे रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है। 16,410, 16,417 और उसके बाद लास्ट एक्सटेंडेड मोस्ट अचीवेबल, एक्सटेंडेड में लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट 16,465, 16,465। मार्केट में कभी भी मिथ मिला के काम नहीं करना चाहिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट देके लेवल के हिसाब से काम करना चाहिए। रेजिस्टेंसेस ऊपर की तरफ क्या है? R1 है, कोबरा का बच्चा बैठा हुआ 16,112 पे, R2 है 16,189 पे, R3 है 16,215 पे, 16,112 पे पहला, 16,189 पे दूसरा, 16,189 पे दूसरा, R3 रेजिस्टेंस 3 16,215, 16,215, 16,215, 16,215 पे कोबरा बैठा हुआ खुद अजगर। सपोर्ट आपकी निफ्टी मई फ्यूचर में कहां पर बैठी है? बढ़िया वाली सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट, वो बैठी है 15,995 पे, 15,995 पे, 15,995 पे, और सेकंड सपोर्ट आपकी बैठी है 15,982 पे,
15,982 पे। स्टॉप लॉस बायर्स का, स्टिक स्टॉप लॉस 15,980, 15,980 का स्टॉप लॉस है स्टिक्ड। और उसके बाद पोजिशनल स्टॉप लॉस अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टिक है। ये पोजिशनल टाइप मतलब नंबर ऑफ डेज इसमें डल गए हैं तकरीबन 4-5, लेकिन ये है स्टॉप लॉस, ये भी तगड़ा स्टॉप लॉस है बायर्स का 15,740, 15,740। और पोजिशनल स्टॉप लॉस, अल्टीमेट स्टॉप लॉस जो है, जिसका मुंह देख देख के ये लोग मार्केट को भगा रहे हैं, वो है 15,675, 15,675 का। 16,085 के ऊपर जैसे हमारे पास शॉर्ट नहीं होगा, सब बाय का माल होगा, इसी तरह से हमारे पास 15,990, 15,990 के नीचे हम मारेंगे ठोकाम ठाक, ठुकाई करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे 15,990 के नीचे। और रिस्क टेकर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिस्क टेकर प्रोफेशनल ट्रेडर अगर होगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो 16,084 या 85 के नीचे क्रैक होकर होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो रिस्क टेकर वहां भी शॉर्ट कर सकता है। और बहुत ही ज्यादा स्किल ट्रेडर होगा तो फिर वो रेजिस्टेंस के आसपास शॉर्ट करने की सोचे, या मैं आपको जो अभी स्टॉप लॉसेस बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग के, या जो मैं आपको स्टॉप लॉसेस बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग के, उसमें नजर रखे, वहां पर नजर रखने की, ठोकने की हिम्मत है तो अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी स्किल्स के दम पर छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट रखने की हिम्मत रखे। स्टॉप लॉस, शॉर्ट सेलिंग के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनके नजदीक शॉर्ट करने की कोशिश करे अगर ठोकने का ज्यादा मन है तो। शॉर्ट सेल तमीज वाला, जो हम तो तमीज वाला लिखवाते हैं यूट्यूब पे, तमीज वाला ज्ञान ही देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर कोरिलेशन नहीं बनता आपके फॉलोअर के साथ, आपके व्यूअर के साथ। तो मोटे मोटे बड़े बड़े लेवल देने चाहिए, और यहां पर रिक्वायरमेंट है ट्रेडर की खुद की अपनी इन्वॉल्वमेंट की, कि वो रेजिस्टेंस को कैसे लेता है। कई लोग कहते हैं बेटा आजा, बेटा तू ऊपर आजा, मार्केट ऊपर आने दे जितना आती है। मैं देखो, डायरेक्शन खानी है, किसी एक तरफ की खा लो, डायरेक्शन खानी है किसी एक तरफ खा लो। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल रही है बहुत ज्यादा, ये अभी की बात नहीं है, मतलब आने वाले टाइम की भी, कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल रही है तो रस तो पहले चूस लेते हैं लोग, तो उसमें टारगेट 3 छोड़ा होता है, कई बार टारगेट 2 टारगेट 3 के बीच में होता है। तो फिर आदमी कहता है बेटा जा, नीचे से ऊपर वाला रस तो सारा तुमने चूस लिया, अब ऊपर से नीचे वाला रस खाऊंगा मैं। तो खाने कितने होते हैं, 100-200 पॉइंट अगर खाने हैं बढ़िया वाले, तो शॉर्ट ऑन राइज मारो ना, फिर जाने दो, जब गैप अप में मार्केट निकल गई तो निकल गई, फिर रिग्रेट फील करने की क्या जरूरत है। तो शॉर्ट ऑन राइज वाले लेवल जो वही होते हैं, एथिकली कानूनन शॉर्ट ऑन राइज वाले लेवल क्या होते हैं, या तो कोबरा हो गया, या आपके शॉर्ट सेल के स्टॉप लॉसेस हो गए, ये होते हैं शॉर्ट ऑन राइज वाले लेवल। बाय डिफॉल्ट मेरी जितनी भी वीडियो है उसमें कोबरा और स्टॉप लॉस जो होते हैं शॉर्ट सेल वाले, वो होते हैं शॉर्ट ऑन राइज वाले लेवल। बाकी देखो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड करते हो। जो समझदार ट्रेडर होगा मेरी बात को समझ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। 15,990 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा। 15,990 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये टारगेट बनेगा इसका पहला 15,935 का, 15,935 का पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट बनेगा 15,845 का, 15,845 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 15,745 का, 15,745 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 15,690 का, और लास्ट टारगेट बनेगा 15,680 का, 15,680 का। 15,935 पहला, 15,845, 745, 690 एंड 680। ये बड़े क्रूशियल बता रहा हूं। स्टॉप लॉसेस शॉर्ट सेलर के सबसे नजदीक से, ये स्टॉप लॉसेस शॉर्ट सेलर के तो हैं ही, बायर्स के लिए ब्रेकआउट्स हैं, बायर्स के लिए ब्रेकआउट हैं, शॉर्ट सेलर के लिए स्टॉप लॉसेस हैं। और इसके ऊपर जो है मोमेंटम ऊपर की तरफ और बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहला स्टॉप लॉस जो है 16,145, 16,145। इसमें ग्रेसिंग व्रेसिंग सब डाली हुई मैंने, 4-4, 3-3 पॉइंट की।
आ रहा होगा स्टॉप लॉस 141 142 के आसपास, 145 किया हुआ है इसको मैंने जानबूझ के, क्योंकि कैंडल की शेडो बनाते हैं और फिर नीचे ले आते हैं। तो 16,145 का पहला स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। स्टिक स्टॉप लॉस इंटरडे का, लास्ट इंटरडे का स्टिक स्टॉप लॉस इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस 16,225, 16,225, और पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का है 16,401, 16,401। मेरी तरफ से आज की डेट में 26 तारीख को 3 बजे मैं सुबह की वीडियो में बोल रहा हूं कि ये बाय है, मार्केट बाय करनी है, बाय की मार्केट है फिलहाल। इस टाइम कंडीशन जो बता रही है, इस टाइम की कंडीशन के हिसाब से ये बाय है। ये जो शॉर्ट के लेवल जो मैंने आपको बताए हैं, ये अनहोनी के लिए बताए, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, ये वो वाले लेवल हैं शॉर्ट वाले। शॉर्ट सेलर बता दिया, हो गया जी। ये हो गई जी आपकी ट्रेंड, इसका जो है न्यूट्रल है भाई। निफ्टी का ट्रेंड में न्यूट्रल बोलूंगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने आज जो स्टॉप लॉसेस थे और जो सपोर्ट्स थी नीचे की 16,000 की, उसको बड़ी इज्जत दे रहे थे ये 16,000 की, 16,008 को स्पॉट में, 16,005 16,007 को बड़ी दम लगा रहे थे अपना, वहां पर बाइंग कर रहे थे, शॉर्ट्स को कवर कर रहे थे ये। ठीक है जी, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है, डायरेक्शन झोल झपट्टा है, डायरेक्शन ऊपर नीचे की डायरेक्शन है, झोल झपट्टा हक्का बक्का, डायरेक्शन बोलेंगे झोल झपट्टा हक्का बक्का, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड स्ट्रांग है। इंग्लिश में टेक्निकल भाषा में कुछ लोगों को समझ नहीं आती है बात, तो मैं बता देता हूं भाई। ट्रेंड जो है वोलाटाइल है, वोलाटाइल, वोलाटाइल, ऊपर नीचे टक 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 टक। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड स्ट्रांग हो जाएगा 16,145 के ऊपर, 16,145 के ऊपर ट्रेंड स्ट्रांग हो जाएगा। ये मैसेज मैंने जब टाइप किया था अपनी सर्कुलेट करने के लिए, 26 मई को टाइप किया था, 1:36 में सुबह सर्कुलेट हुआ था ये मैसेज। ये मैसेज कम से कम 2-2.5 हजार लोगों के पास गया होगा जी भाई साहब। बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर 34,330, 34,330, 34,330.15 पे बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है बंद हुआ है। इसको बाय करेंगे 34,461 पे, 34,461 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तब इसको बाय करेंगे। करंट मार्केट प्राइस सिस्टम है इसका 34,330 रुपए 15 पैसे, 34,330 रुपीज 15 पैसे पे है ये। 34,461 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो आपके पास किसी भी तरह की कैसी भी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास 34,461 के ऊपर शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 34,480 पे, 34,480 पे, और कोबरा खुद जो बैठा हुआ वो बैठा हुआ 34,507 पे, 34,507 पे। प्राइस एक्शन सस्टेनेबिलिटी चेक कर लिया करो, हाबड़ ताबड़ में दे घुसंडबाजी मत किया करो मार्केट के साथ। मार्केट को घुसंड मारोगे, मार्केट आपको घुसंड मार देगी। घुसंड मारने का होता है पंच। कोबरा बैठा हुआ 34,507, टारगेट बनेगा इसका ऊपर की तरफ पहला 34,570 का, सेकंड टारगेट बनेगा 34,610 का, थर्ड टारगेट बनेगा 34,817 का, 34,817 का, उससे पहले 34,610 का, और लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 34,975 का। और मार्केट में कुछ शॉर्ट कवरिंग आ गई, सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो गया, हक्का बक्का सब बढ़िया हो गया, हक्का बक्का चट्टा बट्टा सब अच्छा हो गया, तो एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा इसका 35,215 का, 34,975 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा तब। 35,215 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड सेकंड टारगेट, टारगेट 2 इन एक्सटेंडेड जोन 35,345, 35,345, एंड लास्ट टारगेट इन एक्सटेंडेड टारगेट जोन 35,414 एंड 415। स्टॉप लॉस बायर का, स्टॉप लॉस बायर का सबसे नजदीक का 34,280,
34,280, स्टॉप लॉस बायर का 34,280, स्टिक स्टॉप लॉस बायर का 34,115, 34,150, 34,115, पोजिशनल स्टॉप लॉस बायर का 33,910, 33,910, पोजिशनल स्टॉप लॉस, लास्ट स्टॉप लॉस, अल्टीमेटली खत्म मामला 33,910 के नीचे बायर के लिए कोई खत्म, सब खत्म। एक्सट्रीम डीप पोजिशनल स्टॉप लॉसेस बायर के बहुत बड़े वाले, कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए या आने वाले महीने के लिए 33,150, 33,150 एंड अल्टीमेट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा 32,250, 32,250। शॉर्ट सेल करेंगे इसको हम बैंक निफ्टी को, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी। शॉर्ट सेल करेंगे 34,279, 34,279, 280 का स्टॉप लॉस कटेगा, 34,279 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा, क्रैक होकर होल्ड होगा, सस्टेन होगा, शॉर्टिंग हो जाएगी। टारगेट बनेगा इसका 34,195 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 34,120 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 34,040 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा 33,915 का, और लास्ट टारगेट मोस्ट अचीवेबल इंटरडे का 33,785 का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 34,195 का, 34,120 का, 34,040 का, 33,915 का और 33,785 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा अगर 33,785, 33,785 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो फिर एक्सटेंडेड टारगेट जोन के भी दरवाजे खुल जाएंगे और मार्केट में कोई खास किस्म की मार्कआउट हो रही होगी, उस टाइम कुछ तबाही मच रही होगी, तभी एक्सटेंडेड टारगेट जोन में एंटर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 33,671 का एक्सटेंडेड टारगेट पहला, 33,671, 33,555, 33,555 का सेकंड टारगेट एक्सटेंडेड, और 33,376, 33,376 और 33,170, 33,170 एक्सटेंडेड टारगेट लास्ट। ट्रेंड क्या है जी बैंक निफ्टी का? ट्रेंड डिपेंड करता है डाउ जोन्स की क्लोजिंग की मर्जी के ऊपर कि डाउ जोन्स कैसा क्लोज होता है। ट्रेंड डिपेंड करता है डाउ फ्यूचर की ओपनिंग के ऊपर कि डाउ फ्यूचर की ओपनिंग कैसी होती है, और डायरेक्शन इसकी हाई स्पीड वोलाटाइल है, जबरदस्त वोलाटिलिटी है, हाई स्पीड वोलाटाइल है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ट्रेंड स्ट्रांग होगा, ट्रेंड बुल बनेगा या पॉजिटिव बढ़िया वाला बुल बनेगा, या बढ़िया वाला स्ट्रांग होगा या बढ़िया वाला पॉजिटिव होगा, अच्छा स्टेबल होगा, वो होगा 34,610 के ऊपर, 34,610 के ऊपर ही बढ़िया वाला स्टेबिलिटी आएगी, 34,610 के ऊपर अच्छी वाली। सेंटीमेंट गुड है, सेंटीमेंट ठीक है इस टाइम एट प्रेजेंट, और पॉजिटिव भी है, थोड़ा स्टेबल भी है सेंटीमेंट। मैसेज 26 मई को टाइप किया है जी 1:50 पे। मास्टर कीज जो है निफ्टी फ्यूचर की, मई की मास्टर की पूरे दिन के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। पहली की है 16,085, 16,085, 16085 मास्टर की 1, की 1 इसके ऊपर बाइंग। की 2 16,080, 16,080 के नीचे आएगा या 1680 से 1685 के बीच में मरा पड़ा रहेगा, तो भैया मामला बायर के फेवर में नहीं है। एक चीज पक्की है, शॉर्ट करना है करो, नहीं करना ना करो, लेकिन मामला बायर के फेवर में नहीं है, यह चीज पक्की है। अगर 16,080 और 85 के जोन में प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली सस्टेन करता है तो। की 2 16080, की 3 16065, 16,080 के नीचे फिसल के 16,065 की तरफ जा रहे हो तो भैया बायर होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। कब होश में आओगे? जाग जाओ बेटा, जाग जाओ, और थोड़ी बहुत हिम्मत रखो शॉर्ट शूट टिकाने की। यहां पर 16,065 की 3, और अल्टीमेटली डेथ टनल, मौत का कुआं, वो खुल जाएगा 15,990 के नीचे।
15,990 के नीचे। बैंक निफ्टी फ्यूचर की मास्टर कीज मई की पूरे दिन की, पहली की है 34,460 34,460 और सेकंड की है 34,450 और थर्ड की है 34,415 और फोर्थ की है 34,279। मौत का कुआं खुल जाएगा 34,280 279 के नीचे। कृपया करके चैनल को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। मैं अब शेयर्स बता रहा हूं आपको फटाफट, जल्दी जल्दी, शॉर्टिंग वाले भी और बाय वाले भी। ये निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने दोनों तरफ की खत्म कर दी है। मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की दोनों इंडेक्सेस जो हैं बाय के लिए रिकमेंडेशन है, बाय करने के लिए मॉर्निंग में। अब फर्स्ट हाफ में बाइंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से, इन सब के हालात देखते हुए। ये सारी चीजें जो चल रही हैं स्क्रीन के ऊपर, 120 पॉइंट अभी डाउ जोन्स प्लस में बंद हुआ है, 65-66 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी ग्रीन में है इस टाइम। 3:10 पे सुबह की बात कर रहा हूं मैं, आज मॉर्निंग की 26 मई की। शेयर्स बताता हूं जी आपको, निकाल रखे हैं मैंने। पहला शेयर है आपका बाय की तरफ आईसीआईसीआई जीआई, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जीआई। इसको बाय करेंगे, कैश के लेवल दे रहा हूं मैं आपको, आप उसके हिसाब से जो भी टिकाना हो सौदा अपना टिका लेना, कोई इशू नहीं है। कैश के लेवल दे रहा हूं आपको मैं, आईसीआईसीआई जीआई। एनएससी कैश में स्पॉट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कैश में, एनएससी स्पॉट में आईसीआईसीआई जीआई बंद हुआ है। ये बंद हुआ है 1249.55 पे, 1249.55 पे आईसीआईसीआई जीआई बंद हुआ है कैश में एनएससी स्पॉट पे। तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो इसकी बाइंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1255 के ऊपर, 1255 के ऊपर क्रॉस होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा। 1255 के ऊपर क्रॉस होके सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तभी इसकी इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट होगी, रिस्पेक्टफुल बाइंग स्टार्ट होगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 1265 का, 1265 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1275 का, 1275 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1290 का, 1290 का। फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1325 का, 1325 का। यह है आईसीआईसीआई जीआई। जो इसके पास सपोर्ट्स हैं सॉलिड बढ़िया वाली, एनएससी कैश में स्पॉट में जो इसके पास सपोर्ट है, वो सपोर्ट है इसके पास सबसे बढ़िया वाली एक है 1232 की, 1232 की, 1235 की, 1232 की, 1235 की, 1231, 1231, 1 2 3 1, 1231 के नीचे ये शॉर्ट सेलिंग जोन में एंटर कर जाएगा। अगर प्राइस कंटिन्यूसली सस्टेन कर जाएगा तो ये बेरिश हो जाएगा 1231 के नीचे, 1230 231 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा एनएससी कैश में स्पॉट में। टारगेट मैंने बता दिए 1255 के ऊपर इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और ट्रेड जो एंटर कर जाएगा पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव जोन के अंदर, वो एंटर कर जाएगा 1254 के ऊपर और बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 1255 के ऊपर। ये हो गया जी आईसीआईसीआई जीआई। स्टॉप लॉस इसका जो है 1231 तक मैक्सिमम डिप पे बाय कर सकते हो। 1231 के नीचे खतरा शुरू हो जाएगा बाइंग का और शॉर्ट सेलर हावी हो जाएगा इसके ऊपर। स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा 1203 का, 1203 का स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा 1203 का। और उसके बाद एक स्टॉप लॉस इसका बनेगा बायर का, लास्ट अल्टीमेट पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा 1198 का, 1198 का, 1198 का। मंदी मैंने आपको बता दी 1230 1231 के नीचे मंदी स्टार्ट हो जाएगी, बेरिश हो जाएगा। और 1255 के ऊपर जब तक रहेगा, 1255 के ऊपर रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, बुल रहेगा। 1254 1255 के नीचे बाय एंड डिप कर सकते हो, बीच वाले जोन में कुछ नहीं कर सकते।
1235, 1232, 1231, 31, 32, 35 ये इसकी सपोर्ट्स हैं। आईसीआईसीआई जीआई बाय रिकमेंडेशन, स्टॉप लॉस दे दिए। सेकंड शेयर है बाय के लिए भारती एयरटेल। एनएससी कैश स्पॉट ही बता रहा हूं, बाय के लेवल सारे। भारती एयरटेल, एनएससी कैश स्पॉट। एनएससी कैश में स्पॉट में भारती एयरटेल, एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 688.20 पे, 688 रुपए 20 पैसे पे बंद हुआ है। तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो बाइंग का लेवल इसका स्टार्ट होगा, जो रिस्पेक्टफुल इज्जत वाली बाइंग जो इसकी स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी इसकी भारती एयरटेल की कैश में, एनएससी स्पॉट में। भारती एयरटेल की एनएससी कैश में स्पॉट में जो इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी इसकी 691 के ऊपर, 691 के ऊपर, 691 के ऊपर इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट होगी। 690 के ऊपर पॉजिटिविटी जोन में एंटर कर जाएगा भारती एयरटेल। इसके पास जो सपोर्ट्स हैं, इसके पास जो भारती एयरटेल के पास जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट भी नोट कर लो बढ़िया वाली, और इसके स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट भी नोट कर लेना। इसके पास एक सपोर्ट है 684 की, 684 की बाय एंड डिप, 684 तक भी बाय कर सकते हो बाय एंड डिप। और इसकी पास दूसरी एक सपोर्ट है 682 की, 682 की, 682, 682 के, अरे सॉरी, हाँ 682, हाँ ठीक है, 682 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा, 682 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, फुल मंदिरियों की कब्जे में आ जाएगा और जबरदस्त तरीके से मार काट शुरू हो जाएगी, इसके अंदर शॉर्टिंग हो जाएगी। ऊपर की तरफ भारती एयरटेल खुला सांड बनेगा। भारती एयरटेल को एक ब्रेकआउट चाहिए, बड़े वाला ब्रेकआउट चाहिए, और शॉर्ट सेलर का ये स्टॉप लॉस है, शॉर्ट सेलर का ये स्टॉप लॉस है, ये है 694.70 पैसा, 694 रुपए 70 पैसे के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, 694.70 पैसा के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, तो बढ़िया वाला बाइंग आएगी, पोजिशनल ब्रेकआउट आएगा बढ़िया वाला, और अच्छी बाइंग आ जाएगी। ब्रेकआउट है और स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का ये 694 रुपए 70 पैसे। $690 के ऊपर पॉजिटिव जोन में एंटर कर जाएगा, और डिप इसकी मैंने दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं 684, 682, 684, 682, 682 के नीचे क्रैक होकर होल्ड होगा तो बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। टारगेट बनेगा इसका 690, 90 के ऊपर बाय करते हो या 91, 90 के ऊपर बाय करते हो, 690 के ऊपर बाय करोगे, क्रॉस होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, और डिप पे भी बाय करते हो 84 या 82 के आसपास, 82 के नीचे टच मत करना इसको, ठीक है। टारगेट बनेगा इसका पहला 693 का, 693 रुपए 50 पैसे 40 पैसे के आसपास का टारगेट बनेगा इसका पहला। सेकंड टारगेट बनेगा ब्रेकआउट के बाद 695, 695, और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 701, 701 का, 701 के ऊपर क्रॉस होकर होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो फिर इसका टारगेट बनेगा एक्सटेंडेड टारगेट 705 का, और नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 712 का, 712 का। भारती एयरटेल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेल का, एनएससी कैश में स्पॉट में भारती एयरटेल का स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का, बहुत छोटा स्टॉप लॉस। अगर नजदीक का लेके चलना है, छोटा स्टॉप लॉस अगर नजदीक का लेके चलना है तो वो लेके चलना पड़ेगा आपको 680 का, 680 का, 680 का, और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस या पोजिशनल स्टॉप लॉस बोलो, जो मर्जी बोलो आप इसको, वो बनेगा इसका 674 रुपए, 674.85 पैसे, 674 रुपए 85 पैसे का, 674 रुपए 85 पैसे का इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा, स्टिक स्टॉप लॉस बन जाएगा भारती एयरटेल। आईसीआईसीआई जीआई बाय करवाया, भारती एयरटेल बाय करा। तीसरा शेयर है बजाज फाइनेंस, एनएससी कैश में बजाज फाइनेंस, एनएससी कैश में जंगली शेयर है ये, चलता है तो सीना चौड़ा करके चलता है, गिरता है तो बहुत तेज गिरता है। आराम से शांति से लेवल देख देख के काम करना है, इसके पैसा बड़ा देके जाता है ये, और लेता भी बड़ा बढ़िया है।
फाइव बजाज फाइनेंस बंद हुआ है 5827 5827.40 पैसा पे, 5827 रुपए 40 पैसे पे एनएससी कैश में स्पॉट में ये बंद हुआ है बजाज फाइनेंस। बाइंग जो इसकी स्टार्ट होगी इज्जत वाली तमीज वाली 5827.40 पे बंद हुआ है। इसकी बाइंग स्टार्ट होगी इज्जत वाली 5855 के ऊपर 5855 5855 से लेकर 5857 मोटा मोटा 57 पकड़ लो 55 पकड़ लो 57 55 क्रॉस होगा सस्टेन होगा होल्ड होगा इसकी बाइंग बन जाएगी बढ़िया वाली। पहला टारगेट बनेगा इसका 5800 5800 5875 का पहला टारगेट बनेगा 5875 का एनएससी कैश में स्पॉट में। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 5897 5897 का 5897 का। और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 5935 का 5935 का। इसके पास स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है और ये ब्रेकआउट भी है। ये लेवल है 5878 5878.70 पैसा 5878.70 पैसा का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है और ब्रेकआउट है बायर के लिए बहुत बड़ा। और अगर ये क्रॉस होकर सस्टेन होल्ड हो जाएगा तो 5935 का जो लास्ट अचीवेबल टारगेट है वहां पर भी नहीं रुकेगा। 5935 क्रॉस होकर सस्टेन होगा तो सीधा जाएगा ये 5965 5965 5965 और फिर उसके बाद जाएगा 5985 5985 सपोर्ट बाय एंड डिप इसके पास है 5820 5820 और एक सपोर्ट इसके पास हो रहा है वो है 5790 5790 पांच नहीं सॉरी हाँ सेकंड सपोर्ट इसकी है 5808 की 5808 5808 के नीचे 5808 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी वीक हो जाएगा कमजोर हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा 5808 के नीचे। तो बाय डिप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5821 और 5808 इसके नीचे नो बाइंग डेंजर ही डेंजर है फुल खतरा। और अगर किसी भाई ने शॉर्ट किया हुआ है तो मैंने शॉर्ट का स्टॉप लॉस दे दिया उसके काम आ जाएगा 5878.70 पैसा 5878 रुपए 70 पैसा शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है अगर किसी ने शॉर्ट करके बैठा हुआ कोई तो इसको। बायर्स का स्टॉप लॉस सबसे नजदीक का मोस्ट नियरेस्ट स्टॉप लॉस बायर का सबसे नजदीक का बायर का स्टॉप लॉस क्या है वो है जी 5798 का 5798 5798 कैश में नसी स्पॉट में 5798 5798 ये बायर का स्टॉप लॉस है नजदीक का। और स्टिक स्टॉप लॉस पोजिशनल स्टॉप लॉस लंबे फ्रेम का बड़ा स्टॉप लॉस 5710 5710 बजाज फाइनेंस। आईसीआईसीआई जीआई दिया बाय भारतीय एयरटेल दिया बाय बजाज फाइनेंस दिया बाय। अब तीसरा चौथा एक और लिख लो एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मैक्स वालों का फाइनेंशियल ग्रुप है ये 730 730 रुपए 45 पैसे पे एनएससी कैश में
स्पॉट पे बंद हुआ है MFSL। इज्जत वाली तमीज के साथ इसकी जो बाइंग स्टार्ट होगी बढ़िया वाली, वो बाइंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी 734 के ऊपर, 733 के ऊपर पॉजिटिव जोन में एंटर कर जाएगा। 733 के ऊपर क्रॉस हो गया, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, पॉजिटिविटी हो जाएगी। और 734 के ऊपर तगड़ 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 सस्टेन होगा, भागेगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 745 का, 745 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 752 का, 752 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 757 का, 757 का। और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 767 का, 767 का, 767 का। 767 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तब ये और भी पागल हो जाएगा। तो इसका टारगेट हो जाएगा 772 और 785, 772, 785। और उसके बाद इसका एक टारगेट बनेगा 792, 792, 797। ठीक है, बट इसको 767 के ऊपर या तो क्लोज होना जरूरी है या सस्टेन होना जरूरी है। 767 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, होल्ड होगा या क्लोज होगा उसके ऊपर, तो ये पागल हो जाएगा और भी ज्यादा। बाइंग डिप आप इसको कर सकते हो 726, 726 की एक इसकी सपोर्ट है, 726 की। और दूसरी एक सपोर्ट है इसकी 724 की, 724 की। 724 के नीचे ये क्रैक हो गया, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, ये बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी 724 के नीचे। 724 के नीचे क्रैक हो गया, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप लॉस इसका बढ़िया वाला इज्जत के साथ जो बनेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा इसका बढ़िया वाला बायर के लिए 710 का स्टिक स्टॉप लॉस, 710 का NSE कैश स्पॉट 710। और एक स्टॉप लॉस का बनेगा बढ़िया वाला, वो बनेगा 702 रुपए का, 702 का पोजिशनल स्टॉप लॉस, 702 का बायर का। और एक स्टॉप लॉस और बनेगा 702, ठीक है, 702 बढ़िया है, 702 स्टॉप लॉस ठीक है। तो ये इसका MFSL का बाइंग डिप बता दिया 726, 724, पॉजिटिविटी 733 के ऊपर, 34 के ऊपर तगड़क तगड़क। फिर टारगेट बता दिए इसके। और अगर नीचे से डिप पे बाय करोगे तो 741 टारगेट बन जाएगा, 741, 745, 752, 755, 757, सॉरी 757, 752 और 767 के ऊपर भागेगा ये पागलों की तरह। ये 4 शेयर हो गए आपकी बाइंग की तरफ, ICICI GI, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। शॉर्ट सेल के लिए पहला शेयर मैं दे रहा हूं, फ्यूचर के लेवल डायरेक्ट दे रहा हूं शॉर्टिंग के लिए, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को शॉर्ट करेंगे। डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर में जो बंद हुआ है, मई फ्यूचर NSE में मई फ्यूचर जो बंद हुआ है, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर साहब झोला छाप डॉक्टर है, झोला 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 साहब डॉक्टर, मिस्टर झोला छाप डॉक्टर नीम हकीम खतरे जान। 4316.45, 4316 रुपए 45 पैसे पे बंद हुआ है। शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 4,340 रुपए 35 पैसे, 4,346.35 पैसा तक इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट ऑन राइज 4,337 रुपए 65 पैसे, 4,347 रुपए, सॉरी 4,347 रुपीज 35 पैसा के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, तो ये डेंजर में आ जाएगा शॉर्ट सेलिंग के लिए। अभी इसको शॉर्ट कर सकते हो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4,346.35 पैसा तक, 4,347 रुपए 35 पैसे के ऊपर डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले भी एक शॉर्टिंग का लेवल है, एक रेजिस्टेंस हो रहा है इससे पहले भी, वो है 4,323,
4323.20 पैसा, 4323 रुपए 20 पैसा भी है लेवल। डॉक्टर रेड्डी, इज्जत के साथ, तमीज के साथ शॉर्टिंग जो स्टार्ट होगी इसकी रूल बुक के हिसाब से, वो शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी 4310 के नीचे। 4310 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा कंटिन्यूटी में, तो ये इज्जत वाली स्टार्टिंग स्टार्ट हो जाएगी शॉर्टिंग मई फ्यूचर की 4310 के नीचे। झटका फॉल लगेगा इसको, कांटा लगा हाय लगा आजा आजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे और पिया। 4304 के नीचे, 4304 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो कांटा लगेगा इसको। पहला टारगेट बनेगा इसका 4285 का, 4285 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 4260 का, 4260 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 4205 का। तो थर्ड टारगेट बनेगा इसका 4225 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 4205 का, 4205 का। एक्सटेंडेड टारगेट जोन में भी एंटर कर सकता है ये, एक्सटेंडेड टारगेट जोन में भी एंटर कर सकता है ये। 4205 को क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो 4191, 4192, 4191, 92 को भी टच कर सकता है, उसको भी किस कर सकता है। 4192, 191, 92, 93 को हिट कर सकता है ये डॉक्टर रेड्डी मई फ्यूचर। स्टॉप लॉस का क्या बनेगा बायर्स के लिए? स्टॉप लॉस अगर कोई बाय करके बैठा तो भैया मैं बता देता हूं आपको, 4304, 305 आपका स्टॉप लॉस है, अगर कोई बाय करके बैठा हो मेरी वीडियो को सुन रहा हो तो, ठीक है। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का क्या बनेगा डॉक्टर रेड्डी में? डॉक्टर रेड्डी में शॉर्ट सेलर के लिए स्टॉप लॉस क्या बनेगा डॉक्टर रेड्डी में? डॉक्टर साहब ये बनेगा 4360, 4360, 4360, 4360 जो है 4360 स्टॉप लॉस बन जाएगा शॉर्ट सेलर का। लास्ट टारगेट इसका 4205, और उसके नीचे भी मैंने बता दिया 4192, 93 वाले जोन में भी चमक दिखला जा डॉक्टर रेड्डी शॉर्ट। और दूसरा शेयर है शॉर्ट करने के लिए लार्सन, LNT, लार्सन एंड ट्यूर्बो। मई फ्यूचर्स का बंद हुआ 3828 पे, 3828 पे। शॉर्ट ऑन राइस, अरे गलत LTI पढ़ लिया, सॉरी LTI नहीं पढ़ना, लार्सन पढ़ना, लार्सन, LNT। लार्सन LNT 1574.25 1574.25 पैसा, 1574 रुपए। शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मई फ्यूचर की, टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, कौन सा लेवल है? 1613, 1613 रुपए 40 पैसे, 1613.40 पैसा, 1613 रुपए 40 पैसे तक इसको शॉर्ट करेंगे। लार्सन टूर्बो को 1613 रुपए 40 पैसे। गैप अप खोलो तो खुलने दो, ऊपर आए और मजा आएगा। तो उससे पहले 1613 रुपए 40 पैसे तक, और उसके बाद लास्ट इसको और भी ठोक सकते हो 1627 रुपए 25 पैसे, 1627.25 पैसा। 1627 रुपए 25 पैसे के 1 रुपए ऊपर जब जाएगा 1628 रुपए 25 पैसे पे आएगा, सस्टेन होगा 1627 रुपए 25 पैसे के ऊपर, तब ये शॉर्ट सेलर के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो शॉर्टिंग स्टार्ट होगी, बाखुदा बामुलायजा होशियार यहां के हैं हम पहरेदार। 1571, 1571, 1571, 1570, 71, 72, 70, 71, 72, 72, 71, 70, 1571, 1500 ऐसे ही चलता ना शेयर मार्केट में, कट 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 प्राइस ऐसे चलता, तो उस प्राइस के हिसाब से बता रहा हूं। 1572 पे मैं गियर बदलूंगा, 1571 के नीचे तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ ठोकना पड़ेगा। तो 1571-70 के आसपास को ठोकाई का बढ़िया लेवल आएगा, प्राइस एक्शन सस्टेन होगा ठीक ठाक सा।
पहला टारगेट बनेगा इसका 1550 का, 15,550 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1530 का, 15,030 का, अब 1000 बोल रहा हूं, 1530 का, 1530 का। पहला टारगेट बनेगा 1550 का, 1550 का। सेकंड टारगेट बनेगा 1530 का, और थर्ड टारगेट बनेगा 1502 का, 1502 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1480 का, 1480 का, 1480 का। और 1480 के नीचे भी नहीं रुका, प्राइस एक्शन क्रैक हो गया, होल्ड हो गया, सस्टेन हो गया, तो सीधा टक्कर मारेगा 1465 को और 1460 को। 1465 1460 को टक्कर मारने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी लार्सन एंड ट्यूरबो की। ऊपर में मैंने शॉर्ट टर्म रेस के लेवल भी दे दिए। स्टॉप लॉस का बनेगा 1600, 1644, 1644 का, 1644 का। और सेकंड स्टॉप लॉस का बनेगा 1660 का, 1660 का। दो स्टॉप लॉस के मैंने आपको बता दिए, 1660, 1660, और एक स्टॉप लॉस मैंने बता दिया इसका 1644, 1644। ठीक है। लार्सन टूर्बो, डॉक्टर रेड्डी लार्सन। तीसरा शेयर शॉर्ट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एसबीआई जो आपका है 454, 454 रुपए 25 पैसे। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, फ्यूचर का लेवल बता रहा हूं, इसको आप शॉर्ट करोगे एसबीआई को 459.45 पैसा, 459.45 पैसा। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 459.45 पैसा। और इसको एक आप शॉर्ट कर सकते हो, इसको आप, हाँ बस यही है जी, 459.45 पैसा तक शॉर्ट कर सकते हो। 460, 460 रुपए 45 पैसे के ऊपर, मतलब 459 के 1 रुपया, 459.45 के ऊपर 1 रुपया निकल जाएगा, सस्टेन हो जाएगा, तो शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा और बहुत बड़ा खतरा स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा, शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा जी, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस एक ही बनेगा, बढ़िया वाला एक ही स्टॉप लॉस है, अल्टीमेट स्टॉप लॉस। वो बनेगा इसका 465 पैसा, 465 रुपए 65 पैसे, 465.65 पैसा, 465.65 पैसा। मंदी के साथ, तमीज के साथ, बेरिश गधों को लेके अपने साथ नीचे घुस जाएगा ये 453 के नीचे, 453 के नीचे प्रॉपर तमीज के साथ शॉर्टिंग हो जाएगी, इज्जत वाली, रिस्पेक्टेबल। पहला टारगेट बनेगा इसका 450 का, 450 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 447 का, 447 का। और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 444 का, 444 का। और लास्ट टारगेट बनेगा मोस्ट अचीवेबल 440 का, 440 का। झटका फॉल, फ्री फॉल, रिस्पेक्टेबल, पानी की तेल की धार पे फॉल, बढ़िया वाला फॉल, बढ़िया वाला बेरिश, बढ़िया वाला शॉर्टिंग, प्लस बायर का स्टॉप लॉस, बायर का स्टॉप लॉस, फ्री फॉल, झटका फॉल, और बढ़िया वाला शॉर्टिंग, बढ़िया वाली सपोर्ट बायर की। और मार काट जो मचेगी वो शॉर्टिंग होगी एक्चुअल इसकी 453 के नीचे, 453, 453 जब तक नहीं कटेगा बढ़िया वाला फॉल नहीं आएगा। बढ़िया वाला फॉल नहीं आ रहा तो इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म राइज मार के फिर 454 455 के बीच की प्रॉफिट खाऊंगा। बढ़िया वाला फॉल 453 के नीचे आएगा, 453 के नीचे आएगा। ये बायर का स्टॉप लॉस है 453। ऊपर में मैंने स्टॉप लॉस दे दिया आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगला शेयर है, लास्ट शेयर है एसीसी सीमेंट। एसीसी को शॉर्ट करेंगे, एसीसी शॉर्ट करेंगे। एसीसी फ्यूचर मई जो बंद हुआ है 2189.75 पैसा, 2189.75 पैसा मई फ्यूचर की बात कर रहा हूं।
short on rise still up to hold sustain maintain below on 2209.35 पैसा, 2209.35 पैसा तक शॉर्ट ऑन राइज करने की हिम्मत होनी चाहिए, वहां तक इसको शॉर्ट करेंगे 2209.35 पैसा, 2209.35 पैसा। अगर उसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो एक लेवल हो रहा है शॉर्ट का, वो लेवल है इसका 2231 रुपए 80 पैसे, 2231.80 पैसा, 2231 रुपए 80 पैसे। बढ़िया लेवल अगर यहां मिल जाए तो ठुकाई करने का मजा और भी आएगा। 2231 रुपए 80 पैसे पे 2232 रुपए 80 पैसे के ऊपर निकल गया, या 2232 80 पैसे के ऊपर प्राइस टिक रहा है, 2231 80 पैसे के 1 रुपए अगर प्राइस कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा है तो मामला फिर शॉर्ट सेलिंग के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगी, शॉर्ट सेलर के लिए बहुत जबरदस्त डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। 2231 रुपए 80 पैसे के ऊपर कंटिन्यूसली अगर सस्टेन करेगा तो 2231 2231.80 पैसा के ऊपर सस्टेन होगा तो डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। इज्जत के साथ, तमीज के साथ प्रॉपर शॉर्टिंग जो इसकी स्टार्ट होगी, बेरिश होगा प्रॉपर, शॉर्ट सेलर इसकी मार मार के इसकी चटनी बना देंगे, वो बना देंगे 2185 के नीचे, 2185 के नीचे मई फ्यूचर शॉर्ट हो जाएगा बढ़िया वाला। पहला टारगेट बनेगा इसका 2175 का, 2175 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 2165 का, थर्ड टारगेट बनेगा 2155 का, फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 2145 का, और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 2135 का। 10 पॉइंट जोड़ते जाने हैं। 2135 का लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट है इसका, और उसके बाद 2135 के नीचे क्रैक हो गए, होल्ड हो गए, सस्टेन होगा, तब जाएगा सीधा नीचे ये 2100 पे, और ये 2100 तक भी जा सकता है, 2110, 2100 और 2122, 2122, 2110, 2115, 2100, तो वहां तक भी जा सकता है ये एसीसी, और 2100 के नीचे भी जा सकता है भाई साहब। जिस तरह से इसकी चाल बनी हुई है ये 2100 के नीचे भी जा सकता है, 2100 के नीचे भी जा सकता है एसीसी। 2100 के नीचे आपको यकीन मानो, आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहा हूं, ये अगर अपनी बदतमीजी पे आ गया तो ये भाई साहब 2101 2101 को काट गया, 2101 को काट गया क्लोजिंग बेसिस पे, या चलती मार्केट में प्राइस एक्शन सस्टेन हो गए, क्रैक हो गया, होल्ड हो गया, सस्टेन हो गया, 2101 पे नीचे हो गया सस्टेन, 2101 और 2105, 2105 2101 इसकी सपोर्ट है। अगर उसको काट पीट गया तो फिर इसका टारगेट बनेगा पोजिशनल बड़े वाला 2070 का, 2070, 2072, 2067, 2067, 2067, 2067, और 2067 को 2070 72 2067 को काट गया तो फिर ये सीधा आएगा 2025 पे, 2025 और 26, ये सारे पोजीशन बताया मैंने बड़े वाले, 2025-26 भी आ जाएगा इसमें एसीसी में। ये हो गया जी 4 कॉलें शॉर्ट की। शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस एसीसी सीमेंट का मैंने अगर नहीं बताया तो मैं अब बता देता हूं। पहला स्टॉप लॉस का बनेगा 2000 2230 2230 2230 का पहला स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस, और एक पोजीशनल स्टॉप लॉस बनेगा इसका 2000 2265 2265.70 पैसा, 2265 रुपए 70 पैसे, और एक स्टॉप लॉस और बनेगा इसका, वो बनेगा अल्टीमेट बढ़िया वाला, वो बनेगा 2271 रुपए 45 पैसे, 2271.45 पैसा। नीचे में पोजिशनल टारगेट भी मैंने बड़े बड़े दिए हैं, इसको थोड़ा नजर रखना। ये मुझे तो कुछ नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मुझे कुछ ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, पोजिशनल भी मेरे को थोड़ा सा फॉल बढ़िया वाला दिख रहा है 2070 2067, और उसके बाद 2067 क्रैक हो गया, होल्ड हो गया, सस्टेन हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है ये 2025 तक, 2025 2026 तक जाता हुआ दिख रहा है मुझे एसीसी सीमेंट।
चलता हूं सर, वीडियो बंद कर रहा हूं। आईसीआईसीआई जीआई बाय करवाया, भारतीय एयरटेल बाय कराया, बजाज फाइनेंस बाय कराया, एमएफएसएल बाय कराया, शॉर्ट सेल कराया डॉक्टर रेड्डी, लार्सन एंड ट्यूरबो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसीसी सीमेंट। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपनी तरफ से बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं। इंडेक्सेस की झोल झपट्टा हक्का बक्का डायरेक्शन है इसकी, वोलेटाइल मूव्स आएंगे, लेवल्स के हिसाब से रिस्पेक्टफुली काम करना। डाउ जोन्स 192 पॉइंट प्लस में है और सिंगापुर निफ्टी आपकी 65 पॉइंट 66 पॉइंट प्लस में। 3:45 सुबह ये वीडियो बंद कर रहा हूं 26 मई को। चलता हूं सर, बाय बाय। शेयर करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो।